हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं कैंसर्स क्या आने वाला है आपका अक्टूबर के लिए। स्पिरिट मैसेजेस क्या आने वाला है, क्या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है, बाकी के मैसेजेस आपको यहीं छोड़ना है। साथ साथ मेरे बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो भी आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। Okay, we have the Two of Summer, we have the Magician and Creator Water reverse में. अच्छा, let's see what is it. Let's cleanse the energy for my cancers. Okay, thank you. Let's see and let us start. Okay. सबसे पहले है द टू ऑफ समर, द टू ऑफ कप्स एनर्जी, जो कहता है फॉलिंग इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस एंड द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। तो ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है एक्चुअली, बट लेट्स सी। सबसे पहला एनर्जी कैंसर्स यहाँ पे जो है दैट इज़ आई कैन सी फॉरवर्ड एक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड एक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट। डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो। ग्रोथ है, बरकत है, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका सारी चीज़ों के लिए, एंड काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी हो आप। साथ साथ ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आपको होप रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको सपने देखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा या तो कनेक्टेड है यूनिवर्स से किसी तरीके से, या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है या आपके जो प्रेयर है, जो आप प्रे करते हो, जो आप कहते हो, मानते हो, इसमें काफ़ी ताकत है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत एफर्टलेसली काम कर रहा है। लाइक आपके प्रेयर्स और आपके मैनिफेस्टेशंस काफ़ी एफर्टलेसली आपको इस टाइम पे आपकी रियलिटी में दिखने लगेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ टाइम वेयर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हो, कि आपका मन बहुत ज़्यादा बहकने लगे। मतलब हो सकता है आप करियर में फोकस करना शुरू कर रहे हो और आप एक प्रॉपर रूटीन वगैरह सेटअप करके बैठे हो, एंड 2 दिन बाद आपको लगे कि मेरे लिए तो अब कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मे बी आप अपने किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाने बैठ गए, फिर कुछ और, फिर कुछ और। सो कंसिस्टेंसी और ये सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा लाइक वो हो सकते हो कि डिस्ट्रैक्टेड, और कंसिस्टेंसी की कमी, ज़्यादा दिन ज़्यादा टाइम एक चीज़ में कंसंट्रेट ना कर पाना, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ओवरकम करना होगा अक्टूबर में। इमोशनली आई थिंक आप बहुत सिलेक्टिव हो गए हो। लाइक आप ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ में एक्सेस नहीं दे रहे हो। कुछ गिने चुने लोग हैं जो आप तक पहुंच पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे, एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मैं कहूँगी, क्योंकि आपने फाइनली अपने आप को प्रायोरिटी दिया है। आपने फाइनली अपने नीड्स, अपने डिज़ायर्स को समझा है। आपने फाइनली अपने आप को सबसे पहले रखा है ज़िंदगी में, फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी, या फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम। सो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो आपके गाइड्स यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, दैट अपने आप को आपने जो प्रायोरिटी दिया है, या अपने लिए जो चीज़ें आप कर रहे हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो बस सेल्फ केयर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दिया जा रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, दैट वो लोग चाहते हैं कि आप अपने बारे में सोचें, वो लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। नाउ आई सी दैट आप एक रिलेशनशिप को भी साथ साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे कैंसर्स। या तो ये किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो जिसके साथ आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, एंड चीज़ें
लाइक मे बी प्रॉपर रिलेशनशिप में आप लोग नहीं हो, बस बातचीत हो रही है, या आप बस इस पर्सन को जानते हो थोड़ा बहुत एंड आप चाहते हो, आप इन्हें पसंद करते हो, या आपके क्रश है, आप इन्हें लाइक करते हो ऐसा, या फिर ये आपके प्रेजेंट पर्सन है जिनके साथ आप हो रिलेशनशिप में। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में या करोगे अक्टूबर में, एंड कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन या प्रेयर के वजह से ही आप लोग साथ में होंगे, या आप लोगों में कांटेक्ट होगी, या आप लोग में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। अगर आपने प्रेयर या मैनिफेस्टेशन नहीं किया होता तो शायद ये दिन आप नहीं देखते, शायद ये रिकन्सिलिएशन बोलो या ये रिलेशनशिप फॉर्म होना बोलो, वो नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गैप हो गया था, कहीं ना कहीं चीज़ें छूट रहा था आपसे, आपका कोई भी ऐसा आपको लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ खास हो सकता है, बट आप ही वो इंसान है जिन्होंने इस पर्सन को फिर से मैनिफेस्ट किया है या पहली बार मैनिफेस्ट किया है। सो जो लोग किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप सिंगल हो एंड आप बस एक्साइटेड हो अपने नेक्स्ट पार्टनर के बारे में, या आपको चाहिए एक पर्सन जो आपके लिए सही हो, तो हियर इट इज़, यू नो, अक्टूबर इज़ अ मंथ जहाँ पर आप ऑफ कोर्स इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप इस पर्सन से मिल रहे हो, यहाँ पे यूनियन हो रही है। ओके, सो मे बी आप अक्टूबर में रिलेशनशिप में जा रहे हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम इस पर्सन को मीट कर रहे हो एंड वहाँ से आगे बढ़ रहा है बात। सो इट डिपेंड्स कि आपका सिचुएशन क्या है, लेकिन आई डेफिनेटली सी एक न्यू रिलेशनशिप जो कि स्टार्ट हो रहा है, या तो रिकनसाइल हो रहा है, या दो लोग यहाँ पे यूनियन में आ रहे हैं। एक जेमिनाई होंगे आपके लाइफ में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा प्ले कर रहे होंगे, या आपकी एनर्जी थोड़ी सी जेमिनाई एनर्जी से रेजोनेट करेगी। सो आप जेमिनाई वाला वीडियो देख सकते हैं इफ़ दैट रेजोनेट्स विथ यू। बट या तो ये जेमिनाई आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, मे बी ये नेक्स्ट पर्सन एक जेमिनाई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे, वेयर आप बहुत क्रिएटिव होंगे, आप बहुत ज़्यादा यू नो like you will have a very big vibe, you know, आप kind of अपने उस शेल से बाहर आके थोड़ा सा आप एक्सट्रोवर्टेड एक जगह पर रहोगे, जहाँ पे आप बहुत फ्रीली अपने आप को सबके सामने रख सकते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी कर सकते हो कैंसर्स। दैट इज़ द एनर्जी दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम यू। एंड ये जो भी पर्सन होंगे आपके जिनके साथ ये यूनियन है, या जिनके साथ आप फर्स्ट टाइम ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, या जिन्हें आप मे बी प्रपोजल दे रहे हो, या ये पर्सन प्रपोजल दे रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन विल बी थ्रिल्ड। लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ, आई एम लिटरली सीइंग दैट ये पर्सन जितना आपको जानेंगे, जितना आपके करीब आएंगे, ये ऑलमोस्ट आपके फ़ैन बनते जाएंगे। लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन, बट नॉट इन अ बैड वे, जहाँ पे ये इनको खुद यकीन नहीं होगा दैट ये कनेक्शन इतना इतना बेहतरीन हो सकता है, इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, या ये रिकन्सिलिएशन इस मोमेंट पे ऐसे वो भी पॉसिबल है, या ये आप भी हो सकते हो जो आपके लिए ये पूरा चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो जाए। बट मुझे नहीं लगता ये आप हो, क्योंकि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो जस्ट आपके लव लाइफ में आप डेफिनेटली मूवमेंट, न्यू चैप्टर्स, ये सारी चीज़ें, यूनियन, ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर में। आपको बार बार कहा जा रहा है टू ट्रस्ट द प्रोसेस और द यूनिवर्स, और ट्रस्ट योर ड्रीम्स, जो आप मानते हो, यकीन मानते हो, जो चीज़ें आप चाहते हो, यू नो, जो जिन चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, या कोशिश करना चाहते हो, या कर रहे हो, उस पर यकीन मानिए, उस पर यकीन रखिए, क्योंकि वो आपके लिए पूरा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे हैं कैंसर्स जो ऑलमोस्ट आप अपने सपने पे गिव अप करने वाले हो, या कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेटबैक वाला एटीट्यूड बैठ गया है कि आप डाउट करने लग रहे हो अपने अपने टारगेट को, अपने अपने यू नो गोल्स को। एंड यूनिवर्स यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं दैट इसे डाउट मत कीजिए। अगर ये आपका सपना है, अगर इसके लिए आप मेहनत करना चाहते हो, अगर इसको पाने के लिए आप थोड़ा सा भी पैशनेट हो, तो इसे सीरियसली लीजिए, इसके लिए और भी टाइम दीजिए, और जो करना है कीजिए, बट ये मुमकिन है, इतना यकीन मानिए। ओके,
फिनेंशियली अगर देखा जाए, करियर वाइज अगर देखा जाए, मुझे आप काफ़ी रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हो। सो हो सकता है कि इस वक्त आपके सर पे उतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक एक स्टेबल जगह पे हो जहाँ पर आपको एटलीस्ट टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है अपने रोज़ के चीज़ों में, पैसों से रिलेटेड चीज़ों में या ऐसा कुछ। ऑल्सो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होगा और काफ़ी यूजुअल होगा, जिसका ये मतलब है कि काफ़ी आपको ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने नहीं पड़ेंगे अपने करियर या फाइनेंसेस में। जैसा है वैसा ही रहेगा, लाइक स्मूथ, नॉर्मल, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा आपके करियर के चलते, एंड आप काफ़ी रिलैक्स्ड होंगे। मे बी आपको उतना प्रेशर भी नहीं होगा, मे बी आप कम टाइम काम कर रहे हो, ज़्यादा टाइम आप अपने साथ, अपने फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। एंड जो लोग यहाँ पे बिजनेस में हो, या आप कुछ लाइक क्रिएटिव फील्ड में हो जहाँ पे आप खुद ही बॉस हो, लाइक आपको ऑर्डर्स किसी से लेने नहीं पड़ते हैं, आप खुद ऑर्डर्स देते हो या आप खुद आइडियाज़ को जन्म देते हो, अगर कोई ऐसा कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ये है कि इस टाइम पे आपको काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, या इस टाइम पे आपको काफ़ी कुछ सूझ सकता है जो अगर आप अच्छे से प्लान करो तो रियलिटी में एक सक्सेस बन सकता है। सो जो क्रिएटर्स हैं यहाँ पे, जो बिजनेस के लोग हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप उस क्रिएटिविटी को खुला रखें एंड सपने देखें, यकीन करें अपने सपनों पे, अपने आइडियाज़ पे, एंड हर एक आइडिया को सीरियसली ले और उसके बारे में कुछ चर्चा करके देखें। किसी कोई भी आइडिया फालतू नहीं होता या ऐसे ही नहीं होता। सो क्योंकि आई सी दैट सम ऑफ यू, आप लिटरली अनएक्सपेक्टेडली एक रैंडम आइडिया के साथ काम करते हुए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी आइडिया जस्ट मामूली या ऐसे ही नहीं है आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसके पीछे, कुछ तो है जिसके वजह से वो ख्याल आया होगा। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। डजेंट मैटर कि आप कितना छोटा सा ही कुछ आइडिया के साथ काम कर रहे हो, या बहुत बड़ा आइडिया है आपके पास, या आपका छोटा सा बिजनेस है या बहुत बड़ा बिजनेस, इट डजेंट मैटर। अगर क्रिएटिविटी को आप खुला छोड़ पाए तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे इस टाइम पे। ओके, या बट एक ही चीज़ मैं कहूँगी लास्ट में कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। आप हर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे आप एक काम करते करते दूसरा काम में चले जा रहे हो, वो काम ख़त्म ना होते हुए आप तीसरा काम करने लग जा रहे हो, एंड फिर आप भूल रहे हो कि उससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप भूल रहे हो कि ये था वो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा आप हड़बड़ी में चीज़ें करने लग रहे हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करना होगा एटलीस्ट अक्टूबर में। स्पेशली कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा समझना होगा एंड फॉलो करना होगा। बाकी एवरीथिंग सीम्स वेरी ब्यूटिफुल। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।